नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ट्रंप की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप को अमेरिका के ही अंदर हर मुद्दे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो नाटो छोड़ने की बात हो या फिर ईरान से लड़ने के लिए पैसों की जरूरत की बात। ट्रंप ने तो किसी तीसरे देश के जरिए ईरान से सीज फायर की भी मांग की, लेकिन ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया। ईरान इसराइल की जंग अब अमेरिका पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इस बुलेटिन की अब 5 बड़ी खबरें। ट्रंप ने नाटो छोड़ने की धमकी दी, कांग्रेस को भी सुनना पड़ेगा। ट्रंप की मांग, ईरान जंग के लिए $1.5 ट्रिलियन बढ़ाया जाए रक्षा बजट। ट्रंप को नहीं मिलेगी युद्ध की फंडिंग, सीनेटर्स ने शुरू किया विरोध। अमेरिका ने तीसरे देश के जरिए मांगा 48 घंटे का सीज फायर, ईरान का साफ इनकार। ईरान ने ढेर किया अमेरिकी F-15, नाराज नहीं ट्रंप, बोले बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि अगर यूरोपियन देश अमेरिका इसराइल युद्ध में मदद नहीं करेंगे तो वो नाटो छोड़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा जानता था कि नाटो सिर्फ कागज का बाग है और पुतिन भी ये जानता है। हालांकि कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। 2023 के पास हुए कानून के मुताबिक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले नाटो छोड़ नहीं सकता। इसके लिए सीनेट की 2/3 सदस्यों की अनुमति या अलग कानून बनाना होगा। सीनेटर जॉन थ्यून ने कहा कि ऐसा बड़ा फैसला अकेले नहीं लिया जा सकता, कांग्रेस की सुनवाई जरूरी है। इस बीच कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने अलग से प्रस्ताव पेश किया है ताकि अमेरिका नाटो से बाहर निकल सके। सीनेटर थॉमस मैसी ने इसे कोल्ड वॉर का अवशेष बताया। वहीं ट्रंप के सहयोगी भी कह रहे हैं कि ईरान युद्ध के बाद अमेरिका को नाटो के साथ अपने रिश्ते फिर से विचार करना होगा। लेकिन सीनेटर मिच मैककोनेल और क्रिस कून्स ने जोर देकर कहा कि नाटो सबसे सफल सैन्य गठबंधन है। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है और इस गठबंधन की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी कांग्रेस से $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट को मंजूरी देने का आग्रह किया है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे बड़ी सैन्य खर्च बढ़ोतरी होगी। बजट में राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली और नए ट्रंप क्लास युद्धपोतों के निर्माण के लिए फंडिंग शामिल है। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि घरेलू विभागों जैसे शिक्षा, हाउसिंग और क्लाइमेट प्रोग्राम में कटौती की जाएगी। इस बजट में सैनिकों के वेतन बढ़ाने और नौसैनिक जहाज निर्माण के लिए $65.8 बिलियन फंड का प्रस्ताव है। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए लगभग $185 बिलियन का प्रस्ताव है, जिसमें भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर शामिल होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक कुल खर्च अमेरिका के विशाल रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा ले सकता है। यूटा के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कर्टिस ने शुक्रवार को साफ कहा कि बिना कांग्रेस की आधिकारिक युद्ध घोषणा के ईरान में आगे के सैन्य ऑपरेशन के लिए कोई फंडिंग का समर्थन नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वो तैयारियों को बनाए रखने और स्टॉक पाइल भरने का समर्थन करते हैं, लेकिन बिना युद्ध की घोषणा के आगे खर्च नहीं हो सकता। कर्टिस ने कहा कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व अभियान का समर्थन करते हैं, लेकिन इतिहास और संविधान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही कई कांग्रेस रिपब्लिकन अब ईरान युद्ध को लेकर शक जताने लगे हैं। कुछ सांसद सैकड़ों अरब डॉलर खर्च के खिलाफ हैं और कई स्पष्ट व्हाइट हाउस रणनीति के बिना पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान से 48 घंटे का सीज फायर मांगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को साफ साफ ठुकरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 48 घंटे के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये प्रस्ताव एक तीसरे देश के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने की पाकिस्तान की कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही थी, जो अब पूरी तरह से ठप हो गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली संभावित बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। इस पूरी कोशिश में पाकिस्तान अहम भूमिका निभा रहा था और बातचीत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये पहल भी कमजोर पड़ती दिख रही है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की शर्तें बहुत ज्यादा और अव्यावहारिक हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कहा था कि बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन अब हालात इसके उलट नजर आ रहे हैं। ईरान ने ट्रंप प्रशासन का मजाक उड़ाया, बोले रिजीम चेंज हो गया। ईरान के स्वास्थ्य ढांचों पर हमले की WHO ने की कड़ी निंदा। ईरान का दावा, अमेरिका का A-10 फाइटर विमान ढेर। ट्रंप बोले F-15 जेट गिराना बातचीत को नहीं रोक सकता। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया है।
दरअसल अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को अचानक बर्खास्त कर दिया गया। पेंटागन ने कहा कि उनका स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से होगा। साथ ही जनरल डेविड होडने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी हटा दिया गया है। ईरान ने इस पर सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा कि रिजीम चेंज सफल हो गया और ट्रंप के स्लोगन मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ हंसते हुए इमोजी भी इस्तेमाल किए। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उनका बर्खास्त होना जमीन पर आर्मी ऑपरेशन के खिलाफ होने की बात हो सकती है। ईरान के स्वास्थ्य ढांचों पर हुए हमलों की WHO ने कड़ी आलोचना की है। साथ ही WHO ने चेतावनी भी दी है कि पिछले कुछ दिनों में तेहरान में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। तेहरान के पैश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है और वहां सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि ईरान की एजेंसी का कहना है कि इस हमले के बावजूद संस्थान का काम पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और वैक्सीन व सीरम का उत्पादन जारी है। WHO का कहना है कि अब तक करीब 20 स्वास्थ्य संस्थानों को निशाना बनाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अब हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि उसने US के A-10 एयरक्राफ्ट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ढेर कर दिया। ईरानी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेना की जनसंपर्क टीम ने बताया कि विमान को इस रणनीति जलमार्ग के आसपास निशाना बनाया गया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक A-10 एक अमेरिकी ग्राउंड अटैक विमान है जिसे जमीन पर टैंक और अन्य जमीनी बलों के खिलाफ समर्थन के लिए डिजाइन किया गया है। ये घटना उस समय आई है सामने जब अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि खाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को अमेरिकी वायुसेना का दूसरा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15 गिरा दिया। इससे ट्रंप नाराज नहीं है। NBC न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को गिराए जाने की बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि आज की घटनाओं से ईरान के साथ किसी भी बातचीत पर असर पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक युद्ध है और हम युद्ध में हैं। हालांकि ट्रंप ने ईरान में चल रहे खोज और बचाव अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस घटना की कुछ कवरेज पर भी निराशा व्यक्त की। नेतन्याहू का दावा, ईरान की स्टील क्षमता 70% हो गई तबाह। इटली ने छोड़ा ट्रंप का साथ, देश हित पहले। ट्रंप के खिलाफ हुए मैक्रो, फ्रांस के लिए खुल गया हॉर्मुज। ऊर्जा संकट के बीच पाकिस्तान में सस्ता हुआ पेट्रोल। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इस्राएली हवाई हमलों में ईरान की स्टील उत्पादन क्षमता का लगभग 70% नष्ट हो चुका है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के वित्तीय और सैन्य संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेतन्याहू ने कहा कि मेरे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच और इस्राएली नेता IDF और अमेरिकी सेना के बीच पूर्ण समन्वय के साथ हम ईरान को कुचलना जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस्राएल हिजबुल्लाह पर भी लगातार हमले कर रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो यूरोप में अक्सर ट्रंप की सहयोगी मानी जाती हैं, उन्होंने कहा है कि वो ईरान युद्ध पर अमेरिका की आलोचना से असहमत हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप को अमेरिका के खिलाफ ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन हमारा काम है अपने देश के हित बचाना। जब हम असहमत हों तो कहना जरूरी है और इस बार हम असहमत हैं। मेलोनी अभी सऊदी अरब में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने गई हैं। उन्होंने बताया कि ईरान युद्ध से इटली की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और उनकी सरकार देश के परिवारों और व्यवसायों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इटली ने सिसिली में अमेरिकी विमान को मध्य पूर्व में जाने से रोक दिया था और यूरोपीय देशों ने युद्ध की कानून वैधता पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने पहले यूरोपीय सहयोगियों से कहा था कि हॉर्मुज की खाड़ी की सुरक्षा में उन्हें ज्यादा मदद करनी चाहिए क्योंकि उनका तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने एक फ्रांसीसी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। ये जहाज CMA CGM का है और युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला पश्चिमी जहाज है जो इस रास्ते से बाहर निकला है। बताया जा रहा है कि चीन, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों के जहाज पहले से ही इस रास्ते से सुरक्षित होकर गुजर चुके हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति मैक्रोन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि सैन्य ताकत से हॉर्मुज खोलना मुमकिन नहीं है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इसराइल के लिए ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहेगा। ऊर्जा संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार देर रात ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर घटाकर 378 रुपए कर दी गई है।
इस कटौती को सरकार पेट्रोलियम लेवी के जरिए फंड करेगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सिर्फ एक दिन पहले ही पेट्रोल की कीमत में कम से कम 43% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसका कारण मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के चलते अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल बताया गया था। इससे पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी जनता के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस की घोषणा कर चुके हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.